और आज अरुण के हताशा से मेरा मन मुरझा गया। माँ के जोर देने पर टीचर बदल दिया गया और फिर कुछ दिनों के बाद रीमा को वही शिकायत। अरुण थकने लगे थे और मेरा अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। बहुत ही खींचतान करके रीमा ने 12वीं पास की। माँ, रीमा अगर पढ़ना नहीं चाहती तो कुछ सीख ले, ऐसा काम जिसमें उसकी रुचि हो, और थोड़ा बहुत घर का काम। चुप कर मीना, तुझे शर्म नहीं आती जो बच्ची से घर का काम करवाना चाहती है? तेरे सौतेलेपन की डाह आखिर डंक मारने लगी मेरी रीमा को। कान खोलकर सुन ले, ये घर मेरा है। अगर दोबारा ऐसी बात की तो तुम सबका बोरिया बिस्तर बांध दूंगी। बेचारी बच्ची पढ़ती कैसे? घर में पढ़ने लिखने का माहौल तो हो। ऐसा लग रहा था कि मेरे गाल पर माँ लगातार थप्पड़ मारे जा रही हैं, पर यह चोट तो शारीरिक चोट से कहीं अधिक गहरी थी। राशि जो दरवाजे पर खड़ी थी ये सारी बातें सुनकर सहम गई। मम्मा, क्या दादी हमें घर से निकाल देंगी? नहीं बेटा, वे तो ऐसे ही। मेरे शब्द गले में अटक गए। एकाधिकार, एकाधिपत्य रीमा के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। राशि मेरे लिए चाय बना दे, राशि पानी ला, मेरा सूट प्रेस कर दे, राशि। रीमा के आदेशात्मक स्वर पूरे घर में गूंजते रहते और राशि कभी कभी झुंझला जाती। राशि, रीमा तुम्हारी बड़ी बहन है और बड़ों का काम हमें खुश होकर करना चाहिए। पर मम्मा, दीदी तो बड़ों का काम नहीं करती, दादी तक उनका काम करती हैं। वह दरअसल, राशि मेरे जवाब से संतुष्ट हो सके, मैं ऐसे शब्दों को ढूंढ ही रही थी कि रहने दीजिए, जानती हूँ दादी को रीमा दीदी का काम करना पसंद नहीं। एक दिन अरुण, तेरी मौसी का फ़ोन आया था, रीमा के लिए रिश्ता बताया है, शाम को जल्दी घर आ जाना। लड़के वालों के घर चलकर रिश्ते की बात चलानी है। रीमा की शादी कैसे निभाएगी रीमा? शादी के उत्तरदायित्वों को समझौता, त्याग, समर्पण, ये शब्द तो रीमा के शब्दकोश में है ही नहीं, और इनके बगैर परिवार के दायित्वों का वहन नहीं किया जा सकता। कहीं रीमा जिम्मेदारियों से नहीं। मैं ये क्या सोचने लगी? मैंने स्वयं को धिक्कारा। माँ और अरुण को घर और वर दोनों पसंद आ गए। अरुण, राज करेगी हमारी बेटी वहाँ, पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है। तभी तो समधन जी ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया। माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पर माँ, उन्होंने ये भी तो कहा था कि रीमा घर की बड़ी बहू बनकर सारे घर को संभाल ले। क्या रीमा संभाल पाएगी? मैंने पहली बार ऐसा बाप देखा है जो अपनी बेटी के अवगुण ढूंढ रहा है। माँ, बाप तो वे होते हैं जो बच्चों के अवगुण होने पर भी उसे ढक दे, पर तू क्यों ऐसा करेगा? आखिर मीना की छाया का असर तो आएगा ही। माँ के इस तीखे प्रहार से अरुण सुन्न हो गए और मैं हमेशा की तरह आंसुओं के सैलाब में बहकर इन प्रहारों से दूर बहने की नाकाम कोशिश करने लगी। वह घड़ी भी आ गई जब रीमा घर से विदा हो गई। ऐसा लगा माँ ने पहली बार खुली हवा में सांस ली हो, जैसे कह रही हो कि देख रेखा, मैंने तेरी बच्ची को सौतेली माँ की छाया से कितना दूर रखा है। मेरी बेचैनी रीमा के जाने के बाद बढ़ गई थी। हर समय मन शंकाओं से घिरा रहता था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। अभी रीमा की शादी को 2 महीने भी नहीं बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह रीमा घर आ गई। दादी, दादी, वह दौड़ती हुई माँ के कमरे में पहुंची। अरुण और मैं भी उसके पीछे पीछे भागे। दादी, मुझे उस घर में नहीं रहना। आदर्श की मम्मी बात बात पर चिल्लाती हैं और मेरी ननद और देवर दिन भर मेरे कान खाए रहते हैं। कभी चाय बनाओ तो कभी घर की सफाई करो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम चिंता मत कर लाडो, मैं बात करूँगी उन लोगों से। तू जा नहा धोकर आराम कर ले। रीमा के कमरे में जाते ही माँ बोली, मैं जानती थी ये सब होगा। दहेज इसलिए नहीं लिया कि घर के लिए नौकरानी चाहिए। अरुण, चल उस दामाद को फ़ोन मिला, खबर लेती हूँ उसकी। अरुण कुछ कहते कि दरवाजे पर घंटी बजी। देखा, सामने आदर्श था। मम्मी, रीमा आई है क्या? हाँ बेटा, क्या तुम्हें बिना बताए? जी मम्मी। अरुण और माँ भी कमरे में आ गए। बेटा, तुम्हारे और रीमा के बीच कुछ? अरुण के सवाल पर आदर्श का चेहरा उतर गया। मम्मी, पापा, रीमा की नासमझी ने घर के लोगों को बहुत ही ठेस पहुंचाई है। इसके तानाशाही व्यवहार से मेरी मम्मी दुखी बहुत हुए हैं। क्या आप यकीन करेंगी कि यह पानी का गिलास भी अपने हाथ से नहीं लेना चाहती?
सुबह यह आंखें तभी खोलती है जब मम्मी या मेरी बहन इसके सामने चाय लेकर पहुँचे। पूरे पूरे दिन कमरे में अकेले बैठकर टीवी देखना, घर के किसी काम में हेल्प करना तो बहुत दूर की बात, अपना काम तक खुद ना करना इसकी आदत में शुमार है। हम सबको लगता था कि समय के साथ यह अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगी, पर रीमा का यह व्यवहार अब हम सबकी परेशानी का सबब बन गया है। दुख तो मुझे इस बात का है कि पिछले 3 दिन से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। उनका ख्याल तो रखना दूर की बात, उनके कमरे में जाकर हाल चाल तक पूछना रीमा ने उचित नहीं समझा। मैंने जब इस बात के लिए डांटा तो ये चीख चीख कर रोने लगी। अब आप ही बताइए, क्या मैंने गलत किया? तुम बिल्कुल परेशान मत हो आदर्श, मैं तुमसे रीमा के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन वह यहाँ रह ले, फिर हम खुद ही उसे लेकर तुम्हारे घर आएंगे। मेरे इस आश्वासन के बाद आदर्श चला गया, पर माँ के लिए यह सब असहनीय था। तू कौन होती है रीमा को समझाने वाली? नहीं जाएगी रीमा उस घर में, यही रहेगी इस घर में। मेरी बच्ची मुझ पर बोझ नहीं है। नहीं माँ, रीमा यहाँ नहीं रहेगी, उसे अपने घर जाना होगा। मीना, तेरी हिम्मत जो तू मेरे सामने, आखिर सौतेली माँ जो ठहरी। गुस्से से माँ दांत किटकिटाने लगी। माँ, क्या आप जानती हैं कि सौतेला किसे कहते हैं? दुख तो इस बात का है कि कुछ लोगों ने मिलकर माँ जैसे पवित्र रिश्ते को सौतेलेपन का तमगा पहना दिया है, पर कोई रिश्ता कभी सौतेला नहीं होता। सौतेला होता है हमारा व्यवहार, जो कभी किसी रिश्ते में निभाया नहीं जा सकता है। ये कैसी परिपाटी है? अगर माँ जन्म देने वाली ना हो तो उसे अविश्वास की दृष्टि से देखा जाए। एक जानवर के साथ जब हम कुछ सालों तक रह लेते हैं तो उससे भी घुल मिल जाते हैं, तो फिर मीना तो एक जीती जागती इंसान है। आज जो रीमा की स्थिति है उसका कारण आपका अति स्नेह है। आपने उसे इतनी गहरी छाँव में रखा कि वह जान ही नहीं पाई कि जीवन का सच क्या है। माँ, क्या आपने बरगद के पेड़ के नीचे किसी पौधे को पनपते हुए देखा है? नहीं ना, आप वही बरगद की छाँव है। प्यार और दुलार का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटा ना जाए। आंखें खोलकर देखिए और सोचिए, क्या रीमा को बचपन से ही कभी उसे उसकी जिम्मेदारियों को सिखाने की कोशिश की गई? तो फिर एकाएक वह कैसे जिम्मेदार बन सकती है? अब क्या आप ट्यूटर की तरह आदर्श को भी बदल देंगी? ये क्या बकवास कर रही है मीना, तू अपनी मर्यादा में रह। माँ, मर्यादा मैं नहीं, आप तोड़ रही हैं। रिश्तों की हर मर्यादा आपने रीमा के मुंह में तस दी। आज आप आदर्श के परिवार को खरी खोटी सुनाने के लिए तैयार हैं। क्या आपने रीमा को बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना सिखाया? जब जब अरुण या मैंने कोशिश की तो आपने हमें सौतेला कहकर दूर फेंक दिया। रीमा ने सिर्फ शासन करना सीखा, पर उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने बड़ों के व्यवहार को अपने जीवन में अंगीकार करता है। माँ, आदर्श या उसका परिवार क्यों रीमा की हुकूमत बर्दाश्त करेगा? रिश्तों को जोड़ने के लिए प्यार और समर्पण देना होता है। हमारा जीवन हमारी ही प्रतिध्वनि है। हम जो देते हैं वही हम लौट कर आता है। आप ही बताइए, क्या शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल है कि आज पसंद नहीं तो दूसरा ले आओ? माँ, हमारी बच्ची हम पर बोझ नहीं है, पर अपने अंतर्मन से पूछिए, क्या वाकई गलती रीमा की नहीं है? बच्चों की गलतियों को सुधारना और सही राह दिखाना ही तो माता पिता का दायित्व होता है। एक पल को मान लीजिए कि रीमा सब कुछ छोड़कर यही हमारे पास रह जाती है, तो वह करेगी क्या? जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो वह कैसे अपना जीवन बिताएगी? माँ, आपने तो उसे आत्मनिर्भर भी बनने नहीं दिया। जीवन पाने से अधिक देने का नाम है। मैं हमेशा खामोश रही, पर अगर आज भी मैं चुप रहती तो मैं स्वयं की नज़रों में गिर जाती। सिर्फ इस डर से कि आप मुझे सौतेली माँ कहेंगी। मैं रीमा का जीवन बिखरने नहीं दूंगी। माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ हो ऐसा नहीं है। माँ वह भी होती है जो बच्चे का हाथ थाम उसे जीवन पथ पर चलना सिखाए, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान कराए और इन सब से बढ़कर जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनाए। माँ, रीमा को अपनी छाँव से मुक्त कर दीजिए, वरना माँ मेरी बच्ची का जीवन यूँ। मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ खामोश थी। उनकी चुप्पी शायद रीमा की गहरी छाँव से मुक्ति और उसके जीवन की शुरुआत का संदेश थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।
आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।